हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड जो क्या किए थे, ख़त्म किए थे। और उसमें हम लोगों का 3 वीडियो हुआ था, ठीक है। 3 पार्ट में चैप्टर नंबर सेकंड ख़त्म हुआ था, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड क्या था, प्रतिशत था, यानी परसेंटेज था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है प्रकाश, ठीक है। तो हम लोग हीट से जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी कम से कम 3 वीडियो इसमें भी होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रकाश यानी हीट, उसका चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए, जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच प्रकाश के लिए, देखिए कांच प्रकाश के लिए क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ है या फिर अपारदर्शी पदार्थ है या फिर पारभासी पदार्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांच जो है प्रकाश के लिए इनमें से क्या है, तो कांच प्रकाश के लिए इनमें से पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। क्योंकि कांच का जो मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, कांच का जो मान लीजिए बोतल या फिर कुछ भी चीज़ होता है, तो उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो वो पारदर्शी यानी आर पार दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध होता है। देखिए, जो वक्रता त्रिज्या आर है और फोकस दूरी एफ, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा या फिर इसमें इसके बारे में इस क्वेश्चन के बेसिस पर न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो देखिए, इसका जो संबंध होता है वो संबंध होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या फिर कहीं कहीं इस तरह से भी दे देता है आर इज इक्वल टू 2F, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 2F कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण की जो ध्रुव होती है और उसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी का फॉर्मूला यही होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और तथा उसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये फोकस दूरी का जो है डिफिनीशन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, तो काल्पनिक बनता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जाती हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हुई आती हैं वो प्रकाश की किरणें जो है परावर्तन के बाद कहाँ पे जाती हैं, ये बताना है। तो बताना है मुख्य फोकस से होकर
या फिर वक्रता त्रिज्या केंद्र से होकर, ध्रुव से होकर, या फिर पुनः मुख्य अक्ष के समांतर ही चली जाती हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है किस में? तो निर्वात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का आवर्धित और एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किससे? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। देखिए, हजामत मतलब समझते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में, यानी सेव करने में जो नाई होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों का। तो देखिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है यानी कि आर, ठीक है, वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी हम लोगों को निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि एफ और आर, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है? तो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो आर यहाँ पे 28 दिया हुआ है बाई 2, तो इसको जब कटाएंगे तो होता है 14। तो 14 सेंटीमीटर, यही सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है? एक अवतल दर्पण है, और उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर, बिंब यानी कि वस्तु, बिंब मतलब वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। हमें बताना है कि उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले फोकस दूरी, यहाँ हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। तो फोकस दूरी यानी एफ होता है। ठीक है, फोकस दूरी एफ कितना हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी दिया हुआ है, तथा वस्तु कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और ये दोनों किस में दिया हुआ है? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में माइनस में होता है सब। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? भी निकालना है। तो यानी वो हमें बताना है वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले हमें वस्तु का प्रतिबिंब निकालना होगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 1/f बराबर, 1/f बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं दर्पण है या फिर लेंस। दर्पण है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/u प्लस 1/v। तो सबसे पहले 1/f, तो इसको हटा लेते हैं। 1/f कितना हुआ? 1/-10। ठीक है, बराबर 1/u कितना हुआ दिया हुआ है? -20, और प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/10 है, -10 है, और इसको इस इधर माइनस है तो इधर करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस में, प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/v। तो इसको कर लेते हैं
1/20। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 और यहाँ 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। ठीक है, 2 बार में, तो -2 यहाँ पे हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, तो कितना होगा -1/20। ये 1/u का मान निकल के आ गया, कितना -1/20। तो हमारा जो निकल के आया आंसर, यानी कि वस्तु की जो प्रतिबिंब निकल के आ रही है वो कितनी है, -1/20। तो हमें बताना है कि इसकी जो बिंब बन रही है वो कहाँ बन रही है। ठीक है, यानी कि इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण तथा वक्रता केंद्र के पर, दर्पण तथा वक्रता केंद्र पर। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1/20, -1/20। और माइनस में आने के कारण इसका दर्पण का वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। नहीं, देखिए एक कोई गोलीय दर्पण है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बना रहा है जिस ओर वस्तु है। ठीक है, तो आवर्धन बताना है, यानी m बराबर बताना है हमें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो यहाँ पे u क्या है, तो यहाँ पे u है दर्पण, यानी प्रतिबिंब दर्पण से, यानी कि प्रतिबिंब है। यहाँ पे u क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कितना हो गया हमारा, तो प्रतिबिंब हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी u हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया। और v कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो v की जगह पे -30 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और माइनस यहाँ 30, तो 30, और u की जगह पे हो जाएगा 5, और 5 से 30 को कटाएंगे -6 बार में, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रखना चाहिए, रखा जाता है। अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो देखिए कभी भी अगर आपको अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को आपको फोकस दूरी के अंदर रखना होगा, फोकस के अंदर रखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और यही जो है इसका डिफिनीशन भी हो गया, परावर्तन कोण का डिफिनीशन क्या हो गया, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।